फ्राइज़ किसको पसंद नहीं होते। छोटे बड़े हर किसी का ये फेवरेट होता है, लेकिन अगर फ्राइज़ ज़िंगर हों तो क्या ही बात है, इनका लुत्फ़ तो बाला हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़िंगर फ्राइज़ की रेसिपी। वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये फ्राइज़ बनाने के लिए बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनके मैंने फ्राइज़ बना लिए हैं। ये साइज़ आप इनका देख रहे हैं। सबसे पहले एक अंडा लेके तोड़ेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इन फ्राइज़ को मिक्स कर देना है ताकि अंडा सब फ्राइज़ पे बहुत अच्छी तरह से लग जाए। और इन फ्राइज़ के लिए आप, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप बड़े साइज़ के लें, क्योंकि हम इन्हें 1 बाय 1 फ्राई करेंगे, तो इसलिए छोटे साइज़ के आलू नहीं लेने, बड़े साइज़ के आलू लेके उनको लंबाई में काट के तो फिर हमने इन फ्राइज़ को बनाना है। अंडे को अच्छी तरह से इसका मिक्स किया। अब हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। कोटिंग के लिए एक बाउल लेना है और इस बाउल में अब हम डालेंगे मैदा। यहाँ पे मैं 4 चम्मच बड़े भर के मैदे के डाल रही हूँ। मैदे की मिकदार कम या ज़्यादा की जा सकती है, इसके लिए कोई ख़ास इसकी क्वांटिटी नहीं है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून ही मैंने डाला है इसमें लहसुन पाउडर। आप अगर चाहें तो लहसुन पाउडर स्किप कर दें, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। ये हमारी कोटिंग रेडी हो गई है। अब मैं तो इन सब को एक साथ ही कोटिंग कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ये बना रहे हैं तो इनको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो आपने जितना पोर्शन फ्राई करना हो, एक दफ़ा में डालना हो पैन में, आप उतने की कोटिंग पहले करें और फिर बाद में साथ के साथ करती रहें। लेकिन अगर इकट्ठी करना चाहें तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया इसके ऊपर और फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। इससे बहुत अच्छी तरह से इसके क्रम्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग नहीं करनी है बल्कि हमने इसके क्रम्स बनाने हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको थोड़ा थोड़ा मैदा मिक्स करते जा रहे हैं, कितने अच्छे और फाइन किस्म के इनके क्रम्स बनते जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको टॉस कर लें अच्छी तरह से। ये सारा जितनी भी कोटिंग है, इस मैदा है, इसके ऊपर अच्छे से इसके क्रम्स बन चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हुआ ये था कि यहाँ पे मैंने इसको रखा 5 मिनट में। ये थोड़ा सा इसकी ये कंडीशन हो गई थी। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, अगर आप इकट्ठे इनको कर रहे हैं तो इस तरह से ये होगा, सो कोई मसला नहीं। अब प्लेन मैदा लेके इसके ऊपर दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके मज़ीद क्रम्स बनते जाएंगे। आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल जुड़ गई हैं एक साथ, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें मज़ीद मैदा ऐड कर देंगे और इसके मज़ीद क्रम्स बन जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, मैं आपसे दोबारा कहूँगी कि आप पहले थोड़े पोर्शन को लेके उसकी कोटिंग कर लें, फिर बाकी कर लें, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। मैं चूँकि बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे ये आसान लगता है। फोक से मिक्स नहीं हो रहा तो हाथों से मिक्स कर लें, क्योंकि हमने इनको जब फ्राई करना है तो हमने हाथों से ही 1 बाय 1 करके इनको डालना है। ये आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त किस्म की इसकी कोटिंग रेडी हो चुकी है। इनको ऐसे अलग अलग कर लेंगे और फिर इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है पहले से, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये डालते डालते ही जो पहले आप डालेंगे वो जल जाएंगे और जो बाद में डालेंगे वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ऑयल को पहले आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है और 1 बाय 1 करके इसमें हम ये फ्राइज़ डालते रहेंगे। और जब सारे इसमें डल जाएंगे उसके बाद आपने फ्लेम को तेज़ कर देना है, मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ कर देना है। ये देखिए, ये बेहतरीन किस्म के हमारे जो फ्राइज़ हैं वो अब तैयार हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। 1 बाय 1 करके इनको हमने डाल देना है इसके अंदर। ये इतने लजीज और मज़ेदार फ्राइज़ बनते हैं कि बस क्या ही कहने, जो भी खाएगा इनका दीवाना हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के बाद इनको हिलाना है। इनको थोड़ा सा टॉस किया, इनकी साइड चेंज हो गई, फ्लिप हो गए ये सारे। और ये देखिए 4 से 5 मिनट लगे हैं और जो बेहतरीन किस्म के हमारे ज़िंगर फ्राइज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत इनके ऊपर इसके क्रम्स हैं और कितना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है। तो लीजिए जनाब, बन गए ज़िंगर फ्राइज़। फ्राइज़ तो हर किसी की पसंद होती है, लेकिन अगर ज़िंगर बन जाएंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे बताएं आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए वैसी ही वीडियोस लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।